नमस्कार दोस्तों, टेट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में सी टेट प्रीवियस ईयर ऑनलाइन परीक्षा के हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन है, एक शिक्षार्थी अपने संज्ञानात्मक स्तर से एक सोपान ऊपर के अपठित गद्यांश की समालोचनात्मक सराहना द्वारा अपनी पठन क्षमता प्रदर्शित करती है या किसके अधिक निकट है। किसके अधिक निकट है दोस्तों? पहला ऑप्शन है बोधगम्य निवेश, दूसरा है बोधगम्य उत्पाद, तीसरा है परिकल्पना का अन्वीक्षण, चौथा है प्राकृतिक क्रम। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, बोधगम्य निवेश। एक शिक्षार्थी अपने संज्ञानात्मक स्तर से एक सोपान ऊपर के अपठित गद्यांश की समालोचनात्मक सराहना द्वारा अपनी पठन क्षमता प्रदर्शित करती है, वह बोधगम्य निवेश के अधिक निकट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ज्ञान की अवचेतन स्वीकृति जहाँ सूचनाएं संप्रेक्षण के माध्यम से मस्तिष्क में एकत्र होती हैं, उसे भाषा के किस रूप में जाना जाता है? किस रूप में जाना जाता है दोस्तों? ऑप्शन है पहला ऑप्शन है अधिगम, दूसरा है विकास, तीसरा है अर्जन, चौथा है कार्य। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, अर्जन। ज्ञान की अवचेतन स्वीकृति जहाँ सूचनाएं संप्रेक्षण के माध्यम से मस्तिष्क में एकत्र होती हैं, उसे भाषा के अर्जन रूप में जाना जाता है। संप्रेक्षण के द्वारा विचारों का आदान प्रदान होता है, लोग आपस में बातचीत करते हैं और एक दूसरे की समझ भी विकसित होती है। इससे संप्रेक्षण का प्रयोग ज्ञान में अभिवृद्धि करने और भाषा अर्जन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक भाषा का अंग नहीं है? कौन सा अंग नहीं है दोस्तों? पहला ऑप्शन है ध्वनि, दूसरा है रूप, तीसरा है अर्थ, चौथा है पठन। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, पठन। पठन भाषा का अंग नहीं है। भाषा के प्रमुख अंग होते हैं ध्वनि, रूप और अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी पद्धति लिखित भाषा की अपेक्षा मौखिक भाषा पर अधिक बल देती है? पहला ऑप्शन है श्रव्य भाषा पद्धति, दूसरा है व्याकरण अनुवाद पद्धति, तीसरा है संरचनात्मक उपागम, चौथा है निगमन पद्धति। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, श्रव्य भाषा पद्धति। श्रव्य भाषा पद्धति लिखित भाषा की अपेक्षा मौखिक भाषा पर अधिक बल देती है। इसका प्रमुख कारण यह है कि श्रव्य माध्यम सूचनाओं के प्रसारण का एक सशक्त माध्यम होता है। जिस प्रकार मुद्रित माध्यमों से सूचनाओं को पढ़ा और देखा जा सकता है, परंतु श्रव्य भाषा पद्धति में केवल श्रव्य शक्ति पर बल देकर भाषा को सरल और सुगम रूप से समझने और संप्रेषित करने का प्रयास किया जाता है। यही प्रमुख कारण है कि श्रव्य भाषा में लेखन पद्धति का महत्व गौण हो जाता है और श्रव्य को महत्व दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस पद्धति में शिक्षक को सभी पद्धतियों के बारे में जागरूक होना चाहिए? पहला ऑप्शन है व्याकरण अनुवाद पद्धति, दूसरा है प्रत्यक्ष पद्धति, तीसरा है गतिविधि आधारित अधिगम और चौथा है विभिन्न दर्शनग्राही या ग्रहणशील पद्धति। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन से होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा, विभिन्न दर्शनग्राही या ग्रहणशील पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, समाचार पत्र की मुख्य पंक्तियों पर सरसरी दृष्टि डालना किस प्रकार का पठन है? पहला है गहन पठन, दूसरा है बारीकी से पठन, तीसरा है विस्तृत पठन, चौथा है सरसरी दृष्टि से देखना। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन से होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, सरसरी दृष्टि से देखना। समाचार पत्र की मुख्य पंक्तियों पर सरसरी दृष्टि डालना सरसरी दृष्टि से देखना प्रकार का पठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी लेखन की विशेषता नहीं है? पहला है मौखिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना, दूसरा है अच्छा संगठन ऑप्शन है दोस्तों, तीसरा ऑप्शन है स्पष्ट उद्देश्य, चौथा है व्याकरणिक परिशुद्धता। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, मौखिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
मौखिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना लेखन कौशल की विशेषता नहीं है, जबकि अच्छा संगठन, स्पष्ट उद्देश्य, व्याकरणिक परिशुद्धता के साथ साथ संक्षिप्त अभिव्यक्ति, स्पष्ट और प्रभाव उत्पादक भाषा का प्रयोग है। ये सभी लेखन कौशल की प्रमुख विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बच्चों को अमूर्त शब्दों को सीखने तथा शब्द कैसे वर्गों से संबंधित हैं या पहचानने में सहायता करता है? पहला ऑप्शन है, बच्चों को शब्दों तथा भाषा संरचना के विविध उदाहरणों को सुनने की आवश्यकता है। दूसरा है, शब्द संपदा तथा व्याकरणिक विकास पारस्परिक रूप से होने वाली प्रक्रियाएं हैं। और तीसरा है, बच्चे शब्दों को अर्थपूर्ण संदर्भ में अच्छी तरह सीखते हैं। चौथा है, निष्क्रिय संदर्भ की अपेक्षा अंतःक्रियात्मक तथा प्रतिक्रियात्मक संदर्भ भाषा अधिगम को प्रोत्साहित करते हैं। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चों को शब्द तथा भाषा संरचना के विविध उदाहरणों को सुनने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उपागम शिक्षार्थियों में संप्रेक्षणात्मक दक्षता उत्पन्न करता है? पहला है संरचनात्मक उपागम, दूसरा है रचनावाद उपागम, तीसरा है संप्रेक्षणात्मक उपागम, चौथा है कौशल आधारित उपागम। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, संप्रेक्षणात्मक उपागम। संप्रेक्षणात्मक उपागम शिक्षार्थियों में संप्रेक्षणात्मक दक्षता उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रामाणिक आकलन क्या है? पहला है मानकीकृत परीक्षण, जिसमें प्रश्न उत्तर चुनने के लिए सीमित संख्या में दिए जाते हैं। दूसरा है शिक्षार्थियों के निष्पादन के मापन का वह उपागम जो प्रत्यक्ष एवं सुसंगत तरीके से जांच करता है कि अधिगम उद्देश्य प्राप्त हुए हैं या नहीं। तीसरा है प्रतिभागियों का आकलन, जहां कार्यक्रम के प्रतिफल पर बल दिया जाता है। चौथा है अनुदेशित इकाई के अंत में मानकों की तुलना में शिक्षार्थी के अधिगम का मूल्यांकन करना है। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, शिक्षार्थियों के निष्पादन के मापन का वह उपागम जो प्रत्यक्ष एवं सुसंगत तरीके से जांच करता है कि अधिगम उद्देश्य प्राप्त हुए हैं या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचनात्मक आकलन के बारे में कौन सा कथन उपयुक्त है? कौन सा कथन उपयुक्त है दोस्तों? पहला है सत्र की अवधि विशेष में शिक्षार्थी के कौशल का मूल्यांकन करना। दूसरा है शिक्षार्थी की प्रक्रिया पर केंद्रित है। इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, शिक्षार्थी की प्रक्रिया पर केंद्रित है। रचनात्मक आकलन शिक्षार्थी की प्रक्रिया पर केंद्रित होता है। इसका प्रयोग एकत्रित सूचनाओं के आधार पर अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्वतंत्र लेखन का मुख्य लाभ यह है कि शिक्षार्थी, ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है, यह महसूस नहीं करते कि उन्हें अधिगम लिखना या पूर्णतः सही होना चाहिए। दूसरा है, अपनी प्रथम भाषा में लिखित भाषा की विशेषताओं को सम्मिलित कर सकते हैं। और तीसरा है, रचनात्मक बनने की स्वतंत्रता का लाभ उठाते हैं। चौथा है, लिखने या ना लिखने की स्वतंत्रता का लाभ उठाते हैं। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, रचनात्मक बनने की स्वतंत्रता का लाभ उठाते हैं। स्वतंत्र लेखन का मुख्य लाभ यह है कि शिक्षार्थी अलंकारिक चिंताओं या भाषाओं के व्याकरणिक रूप की चिंता किए बिना अपने भावों को रचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे किस अवस्था के दौरान तरह तरह के अक्षरों को मिलाकर ध्वनियाँ निकालनी शुरू कर देते हैं, जैसे कि ब, द, किलकारी करने की अवस्था। दूसरा है एक शब्द की अवस्था। तीसरा है टेलीग्राफिक वाक अवस्था। चौथा है बबलाने की अवस्था। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, बबलाने की अवस्था। बबलाने की अवस्था के दौरान बच्चे तरह तरह के अक्षरों को मिलाकर ध्वनियाँ निकालनी शुरू कर देते हैं, जैसे बा, दा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
किसी शिक्षार्थी की भाषा विषय क्षेत्र में किसी विशिष्ट कमजोरी को किसके द्वारा पहचाना जा सकता है? पहला ऑप्शन है निष्पादन परीक्षण, दूसरा है निदानात्मक परीक्षण, तीसरा है योगात्मक परीक्षण, चौथा है लिखित परीक्षा। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, निदानात्मक परीक्षण। निदानात्मक परीक्षण वह परीक्षण होता है जिसके द्वारा शिक्षार्थी की भाषा विषय क्षेत्र में किसी विशिष्ट कमजोरी को दूर करने के लिए किया जाता है। इस परीक्षण के द्वारा किसी विशिष्ट विषय में छात्रों की उपलब्धि की कमी का पता चलता है और अध्यापन प्रक्रिया में सुधार लाने के साथ शिक्षण और सीखने की कमजोरी परिस्थितियों का निवारण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ग्राम्यात्मक कौशल में शामिल है, कौन शामिल है दोस्तों? पहला ऑप्शन है सुनना बोलना, दूसरा है बोलना लिखना, तीसरा है सुनना पढ़ना, चौथा है पढ़ना लिखना। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, सुनना पढ़ना। सुनना पढ़ना गद्यात्मक कौशल में शामिल है। बोलना लिखना भाषा के प्रेक्षणात्मक कौशल हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, लिखित और मौखिक भाषा। दो कौशल होते हैं, बोलना और सुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपने अभी हाल ही में एक नए शब्द का प्रयोग किया। आपका एक शिक्षार्थी उसे सुनकर अपने एक वाक्य में उस शब्द का प्रयोग करता है। आप उस शिक्षार्थी की प्रशंसा करते हैं उसने संदर्भ में शब्द का प्रयोग किया। यह भाषा अर्जन युक्ति सर्वाधिक रूप से डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों का निरूपण करती है। पहला ऑप्शन है स्किनर के सीखने के सिद्धांत, दूसरा है पियाजे के सीखने के सिद्धांत और तीसरा है चॉम्स्की के सीखने का सिद्धांत, चौथा है ब्रूनर के सीखने का सिद्धांत। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, स्किनर के सीखने के सिद्धांत। इस प्रश्न में भाषा अर्जन की यह युक्ति सर्वाधिक रूप से स्किनर के सीखने के सिद्धांत का निरूपण करती है। बीएफ स्किनर अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने सीखने की प्रक्रिया संबंधी सिद्धांत दिए थे। इस सिद्धांत के अनुसार सीखना एक यांत्रिक प्रक्रिया है, जबकि मानव को सीखने की क्रिया में बुद्धि, तर्क, चिंतन, विचार और विवेक की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लिखना सिखाने के लिए नीचे दिए गए चरणों को विशिष्ट शिक्षा शास्त्रीय क्रम के प्रस्तुतिकरण हेतु क्रम में लगाइए। पहला है शिक्षार्थी से पहला चौथा AL अक्षर एवं अंक लिखने के लिए कहें। दूसरा है शिक्षार्थियों से 0, 8, BQ अक्षर एवं अंक लिखने के लिए कहें। तीसरा है शिक्षार्थियों को सस्वर पठन और कोई भी अक्षर अंक लिखने के लिए कहें। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही होगा, पहला, दूसरा और तीसरा। लिखना सिखाने के लिए चरणों का विशिष्ट शिक्षा शास्त्रियों के प्रस्तुतिकरण का क्रम इस प्रकार है। शिक्षार्थियों से 1, 4 AL अक्षर और अंक लिखने के लिए कहें। दूसरा है शिक्षार्थियों से 0, 8 BQ अक्षर एवं अंक लिखने के लिए कहें। और तीसरा शिक्षार्थियों को सस्वर पठन करने और कोई भी अक्षर या अंक लिखने के लिए कहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द दीवार शब्दों का समूह है जिसे कक्ष की दीवारों पर बड़े आकार के अक्षरों में लिखा अथवा पेंट किया जाता है कि वह साफ साफ नजर आ सके। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर संप्रत्यय या कौशल इस शब्द दीवार के उपयोग से पढ़ाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? पहला ऑप्शन है संरचित कहानी कथन, दूसरा है कठिन शब्दों का उच्चारण, तीसरा अक्षरों की बनावट और चौथा है मूल शब्दों को समझना। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, मूल शब्दों को समझना। हम दीवार शब्द दीवार शब्दों का समूह है जिसे कक्ष की दीवारों पर बड़े आकार के अक्षरों में लिखा अथवा पेंट किया जाता है कि वह साफ साफ नजर आ सके। मूल शब्दों को समझना साक्षरता, संप्रत्यय या कौशल शब्द दीवार के
उपयोग से पढ़ाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डैश में क्या फिल करेंगे? पठन का सार तत्व है। पहला है अक्षर ज्ञान, दूसरा है अर्थ, तीसरा है वर्तनी, चौथा है प्रभाव। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, अर्थ। अर्थ पठन का सार तत्व है। पठन दो प्रकार से किया जाता है, ध्वनि उच्चारण करके और दूसरा मौन रूप से पठन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सुश्री ग्रेस अपने शिक्षार्थियों को पॉडकास्ट सुनने और कहानी को आरेख के रूप में प्रस्तुत करने के लिए कहती हैं। यह गतिविधि शिक्षार्थियों को उनकी डैश में क्या फिल करेंगे के संवर्धन के लिए सबसे कम अवसर प्रदान करती है। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से होगा? पहला ऑप्शन है कल्पना शक्ति, दूसरा है सक्रिय श्रवण और तीसरा है समझ, चौथा है संरचना। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, कल्पना शक्ति। सुश्री ग्रेस अपने शिक्षार्थियों को पॉडकास्ट सुनने और कहानी को आरेख के रूप में प्रस्तुत करने के लिए कहती हैं। यह गतिविधि शिक्षार्थियों को उनकी कल्पना शक्ति के संवर्धन के लिए सबसे कम अवसर प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों को संप्रेक्षण के शिक्षण में सर्वाधिक उपयुक्त है? पहला, इस कहानी का शीर्षक क्या होगा, दूसरा, इस कहानी का कोई अन्य अंत सोचिए, तीसरा है लेखन ने कुत्ते के पात्र को किस प्रकार चित्रित किया है, लेखक ने कुत्ते के पात्र को किस प्रकार चित्रित किया है, चौथा है दी गई तस्वीर के आधार पर अनुमान लगाइए कि कहानी में क्या हो रहा है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन में फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, इस कहानी का शीर्षक क्या होगा। विकल्पों के अनुसार इस कहानी का शीर्षक क्या होगा शिक्षार्थियों को संप्रेक्षण के शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त प्रश्न होगा। संप्रेक्षण से अभिप्राय होता है कम शब्द में कही गई बात या सार, अर्थात किसी निबंध, अनुच्छेद, कहानी को लघु रूप में संक्षिप्त करना उसका सार या संप्रेक्षण कहलाता है। दिए गए लेख का मुख्य उद्देश्य या संदेश कम से कम शब्दों में शिक्षार्थी तक पहुंचाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कविता पढ़ाने के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न शिक्षार्थियों द्वारा अनुमान लगाने को सर्वाधिक रूप से शामिल करना है? पहला ऑप्शन है क्या कवि द्वारा कविता को दिया गया शीर्षक संगत है, दूसरा है कविता में से बिंब का चयन कीजिए और उसे एक वाक्य में प्रयुक्त कीजिए, तीसरा है आपको कविता के बारे में सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया उसके बारे में एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, चौथा है कविता के अनुसार छोटे लड़के को जंगल कैसा दिखाई देता है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, क्या कवि द्वारा कविता को दिया गया शीर्षक संगत है। कविता पढ़ने के उपरांत शिक्षार्थियों द्वारा अनुमान लगाने को सर्वाधिक रूप से उत्तर प्रश्न होगा, क्या कवि द्वारा कविता को दिया गया शीर्षक संगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लेखन अभ्यास शिक्षक द्वारा आधार प्रदान करने का एक अच्छा उदाहरण है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? पहला ऑप्शन है शिक्षार्थियों को उनके वाक्य या विचार का प्रारंभ करने के लिए शुरुआती वाक्य उपलब्ध कराना, दूसरा है एक बार जब शिक्षार्थी लेखन कार्य समाप्त कर ले तब मानदंड निर्देशों के आधार पर ग्रेड देना और उसे साझा करना, तीसरा है शिक्षार्थियों के साथ विषयों की एक सूची साझा करना और अपनी पसंद के विषय पर उन्हें लिखने के लिए कहना, चौथा है शिक्षार्थियों को एक अनुच्छेद पढ़ने और मुख्य पात्र के बारे में अपनी राय लिखने के लिए कहना। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से होगा? इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा, शिक्षार्थियों को उनके वाक्य या विचार का प्रारंभ करने के लिए शुरुआती वाक्य उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों को परसर्ग प्रकरण पर आगमन विधि से पढ़ाने के उपागम का अनुमान करता है। पहला है परसर्ग का प्रयोग करने के नियम को स्पष्ट कीजिए और उसके उदाहरण दीजिए, दूसरा है शिक्षार्थियों को वाक्यों
शिक्षार्थियों को वाक्यों के अनेक उदाहरण देना और उनसे नियम निकालने के लिए कहना। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो। इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। शिक्षार्थियों को वाक्यों के अनेक उदाहरण देना और उनसे नियम निकालने के लिए कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रणनीति के रूप में आप बहुभाषिकता से क्या समझते हैं। पहला है शिक्षार्थियों की भाषा का प्रयोग करना, दूसरा है विद्यालय में अनेक भाषाएं पढ़ाना, तीसरा है अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं में पढ़ाना, चौथा है केवल मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाना। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, शिक्षार्थियों की भाषा का प्रयोग करना। एक रणनीति के रूप में बहुभाषिकता से अभिप्राय शिक्षार्थियों की भाषा का प्रयोग करना है। बहुभाषिकता से तात्पर्य है समाज में रहते हुए अपने मातृभाषा के अलावा अन्य भाषाओं को बोलना और सीखना। उस बहुभाषा में वह पारंगत हो जाता है और उसे भी अपनी मातृभाषा की तरह बोलने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काल के भेदों को सीखने पर आधारित पाठ का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त आकलन प्रश्न है। पहला है क्रिया क्या होती है, कुछ उदाहरण दीजिए। दूसरा है दी गई नियमावली का प्रयोग करते हुए पत्रक पर कार्य दीजिए और सही काल भेद लिखिए। तीसरा है पाठ्य पुस्तक लीजिए और भूतकाल एवं भविष्य काल की परिभाषाओं को रेखांकित कीजिए। चौथा है सामान्य वर्तमान काल के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। वह कल बहुत तेज भाग। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, सामान्य वर्तमान काल के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। वह कल बहुत तेज भागा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों द्वारा जिस तरह से सीखने का कार्य किया जाता है उनके विभिन्न उदाहरणों का एकीकरण कीजिए और उनका रिकॉर्ड रखना डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों कहलाता है। पहला है सीखने का आकलन, दूसरा है योगात्मक आकलन, तीसरा है पोर्टफोलियो आकलन और चौथा है आकलन कार्य। इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, पोर्टफोलियो आकलन। शिक्षार्थियों द्वारा सीखने का जो कार्य किया जाता है और उसके उदाहरणों को एकत्रीकरण करके उसका रिकॉर्ड रखना पोर्टफोलियो आकलन कहलाता है। पोर्टफोलियो शिक्षार्थियों द्वारा किए गए कार्यों का सुव्यवस्थित उद्देश्यपूर्ण संकलन होता है जो शिक्षार्थियों के अच्छे काम को प्रदर्शित करता है, पोर्टफोलियो कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी शिक्षक की एक सामान्य विशेषता है प्रमाणिक पाठ्य सामग्री का प्रयोग करना। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाणिक पाठ्य सामग्री के उद्देश्य को सबसे कम पूरा करता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। पहला है सोमनियों की नियमावली, दूसरा है स्थानीय रेस्तरां का भोजन मेन्यू, तीसरा है स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को बढ़ावा देने हेतु मीडिया का प्रयोग करना, चौथा है प्रकाशित पुस्तक की प्रतिक्रिया के रूप में लेखक को लिखा गया पत्र। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, सोमनियों की नियमावली। हिंदी शिक्षा की एक सामान्य विशेषता है प्रमाणिक पाठ्य सामग्री का प्रयोग करना। सोमनियों की नियमावली प्रमाणिक पाठ्य सामग्री के उद्देश्य का सबसे कम पूरा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स एक ऑनलाइन उपकरण है जो नए शब्दों, उनके अर्थ, उच्चारण और वाक्य में प्रयोग का एक समुच्चय उपलब्ध करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल इस ऑनलाइन उपकरण के प्रयोग द्वारा निर्मित किया जा सकता है। पहला है दो भिन्न पाठ्य पुस्तकों में संबंध बनाना, दूसरा है दी गई पाठ्य सामग्री पढ़ना और तथ्यात्मक सवालों के जवाब देना, तीसरा है कहानी में घटनाओं के बारे में अनुमान लगाना, चौथा है दी गई पाठ्य सामग्री को प्रभावपूर्ण पढ़ना। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, दी गई पाठ्य सामग्री को प्रभावपूर्ण पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब 9 वर्ष मनाने पर एक अनुच्छेद लिखने के लिए कहा जाता है तब तक शिक्षार्थी इस प्रकार लिखता है, मित्रों को आमंत्रित किया, केक लाया, डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों, सजावट पे
जलपान, माता पिता, गुब्बारे, फुलाए, मैंने सजाया। अब आप शिक्षार्थी को अनुच्छेद लेखन के लिए किस चरण पर सर्वाधिक ध्यान देने के लिए कहेंगे? पहला है कल्पनाशीलता, दूसरा है संरचना बनाना, तीसरा है मसौदा तैयार करना, चौथा है संपादन। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, मसौदा तैयार करना। शिक्षक के तौर पर हम शिक्षार्थियों के अनुच्छेद लेखन के मसौदा तैयार करने वाले चरण की ओर सर्वाधिक ध्यान देंगे। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करके बताइए क्लास कैसी रही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।